गोदी में लेना चाहता हूँ, अपने भाई रुदल सिंह को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। और मेरा भाई कैसा बलवान है, आगे चलकर क्या कर सकता है, वो तो भविष्य की बात सारे पंडित ही बता सकता है। क्यों नहीं बेटा? अरे सबसे बड़ा भाई का फर्ज होता है जो छोटा भाई हो उसे बेटा की समान पालना चाहिए, बेटा की समान उसे देखभाल करना चाहिए। झगड़ो क्यों नहीं सुना? सबसे बड़ा भाई है तू, बड़े भाई का फर्ज और पिताजी का फर्ज भी तुझे निभाना है, क्योंकि बड़े भैया एक पिता का समान होता है। ठीक है, इस समय तो अपने छोटे भाई को गोदी में लेने के लिए जाता है। क्यों नहीं पिता से? इस समय बस तुझे मिलेगा नारी, बस गोदी लूंगा अपने भाई को, बस मैं तो बस मैं सूरत देखूंगा कि मेरे भाई रुदल सिंह का कैसा सकल। झगड़ू के पास उसके गोदी में रुदल सिंह को हवाले करो। मुझे गोदी में दबा बादल बादला बाप ने छोटे भाई को इस बात में सूरज देख चुका हो। माँ मेरे छोटे भाई को संभाल के रखना ताकि मेरा छोटा भाई को कोई चीज का दिक्कत न हो। माँ एक बार अगर मेरा छोटा भाई होते तो सारे काम छोड़कर मेरे छोटे भाई को गोदी में उठा। ऐसा कोई बात नहीं कर जरूर, मैं तुम्हारी गोद में अपने पुत्र को दिया हूँ। लो बालक पुत्र हो रहा। क्यों नहीं माँ, इस समय रुदल सिंह को आपको गोदी में मैं हवाले करता हूँ। पिता से एक समय अपने भाई को देखकर मुझे बहुत खुशहाली हुआ। क्या है? मेरा इच्छा है कि मेरा भाई को जन्म हो, ये जन्मदिन पर ये एक छोटा सा भोज रखना चाहता हूँ। क्या उस भोज में ये काम ने किया सुबह। क्या बेटा, क्या तू अपने छोटे भाई को जन्मदिन पर एक भोज रखेगा? क्यों नहीं पिता से? जिसने कामों किया छात्री को न्योता देगा। क्या नहीं पिता, और आपको भी न्योता देता हो। ये भोज में मैं विलंब नहीं करूंगा। ये भोज मैं सिर्फ कल रखता हूँ और कल ये काम ने किया कि सुबह को नादा देकर और बस भोज खिला। क्या बेटा? पिता से? अरे ये तो खुशी की बात है, लेकिन इस समय ये भोज में आपको ही दावत देता हो। पिता से आपका पुत्र है, ये काम ने किया कि सुबह को बोलेगा कि जिसका पुत्र था वो भोज में अभी तक शामिल नहीं हुआ, तो ये भोज में कहाँ? अरे बेटा, जब मेरा बेटा रुदल सिंह को बारे में तू भोज रख रहा है तो बता, एक पिता होने के नाते मैं कैसे नहीं आ सकता हूँ? क्यों है पिता से? मैं ये भोज कल रख रहा हूँ। आप जो है कल अरे कल सुबह होते ही मेरा पास। ठीक है बेटा, अरे जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो भी गलती हुआ है झगड़ू से मुझे माफ करके और मेरे भोज में पधारने का कोशिश कीजिएगा पिता। क्या नहीं बेटा, अरे सब बातों को छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया, अब करो आगे की बात। ठीक है पिता से? अरे बस आगे ये समय भोज के लिए सारे सामान ले जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ पिता, लेकिन कल लेट नहीं होना चाहिए। जा बेटा जा, क्यों है? फौरन तैयारी करो। नानी, अरे इस समय झगड़ा बिल्कुल बदल चुका है। देखो, रुदल
जी को शकल देखते ही आज झगड़ू ने रात समय एक भोजन का आयोजन किया है। क्या काल झगड़ू ने भोजन के आयोजन किया है? क्यों नहीं, उसमें एक काम का किला को छक दियागा और मुझे भी जाना होगा यहाँ पर। समझा? बोलो। आप तो जानते हैं कि मेरे गर्भ से पुत्र पैदा लिया है, अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है। आप अपने पुत्र को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लालू, तुम इसमें चिंता मत करो। अरे माँ दुर्गा हमेशा साथी रहता है। इस राज महापाकर में कोई अनहोनी हो नहीं सकता है। इस चौधरी किला में जब तक बीरजाऊ सिंह जिंदा है तब तक कोई अनहोनी हो नहीं सकता है। तुम चिंता मत करो। स्वामीनाथ, मुझे एक बात की खेद है। संदेह स्वामीनाथ, आप आज का दिन काल झगड़ू के पास मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। अरे कैसी डर लग रही है तुझे? कैसी डर लग रही है बताओ। आज का दिन शुभ नहीं अशुभ दिखाई दे रहा है मुझे। हेलो, अरे ये लोगों की सोचने की भूल होता है। कोई दिन अशुभ नहीं होता है, कोई दिन शुभ नहीं होता है। जो तकदीर में लिखा रहता है वही होता है। स्वामी ऐसा नवाब प्यारा यार दिया है मामा। सुनना, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनना, मुझे और अपने पुत्र को छोड़कर कहीं लग जाए। सुनना, सुखलाये क्या बरकाया बोल सही या अरे ऐसे में रोने की क्या बात है? मुन्नारी हो, सुनते बंसरिया अरे समय जो तुम्हारे मन में शंका दौड़ रहा है, अरे उस शंका को हटा दो। मन के भाव है सुंदरी, आती है
जो इस बीरजासर सिंह को सामना कर सकता है। अरे क्या चीज का चिंता करती हो? इस संसार में कोई भी कितना बलवान क्यों ना हो, लेकिन एक चींटी भी उसका सामना कर सकता है। नानी, इस समय मां जगदम्बा हम लोगों पर साकी है और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं यहाँ से फौरन झगड़ू के पास गया और फौरन लौट कर तुम्हारे पास मारा। अगर ऐसी बातें सुनना ठीक है, आप जाइए, लेकिन फौरन लौट कर आप मेरे पास आ जाइए सोचना। ठीक है, इस समय मैं जा रहा हूँ। ठीक है सोचना। अरे बेटा, पिताजी, बेटा कहाँ से? अरे इस समय तू कैसे दौड़ कर गया? पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, तेरा बड़ा भैया झगड़ू सिंह ने न्योता दिया है। कल बेटा सिंह को जन्मदिन पर ये सुंदर सा भोज रखा है, जिसमें कामनो खिलाएगा। एक कामनो खिला के छतरी खाना खा करके जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ से झगड़ू के पास जा रहा हूँ। पिताजी, इस बात में मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। क्या तू भी जाएगा? हाँ पिताजी। अरे देखो, इस समय तू बहुत छोटा है, तो मत जा इस भोज में। नहीं पिताजी, मेरा दिल चाहता है कि मैं आज अपने पिताजी के पास रहूं। बेटा, अगर तेरा यही विचार है तो जाओ माँ से पूछो। अगर माँ तुझे आज्ञा दे दिया तो मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा। माँ, बोलो बेटा। मैं अपने पिताजी को साथ में जाना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है माँ? बेटा, तेरे पिताजी तो अकेले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम आ गए हो। दोनों माँ बेटी एक साथ हो गए, तो मुझे कोई बात का संदेह नहीं होगा पुत्र। ठीक है माँ, मैं अपने पिताजी को पास में जा रहा हूँ और जहाँ मेरा पिताजी जाएगा मैं वैसे ही अपने पिताजी को पास जाऊंगा माँ। बेटा, अपने पिताजी को साथ कभी मत छोड़ना। माँ, मैं अपने पिताजी को पास ही रहूंगा माँ। अब जाइए माँ। बेटा हसे, पिताजी। क्या तुम्हारा माँ तुझे ऑर्डर दे दिया? हाँ पिताजी। तो चलो ठीक है, इस समय जब ऑर्डर दे चुका है तो फौरन यहाँ से झगड़ू के पास चलना चाहिए। क्यों नहीं पिताजी, चलिए। पिताजी, बोलो बेटा। आज मेरा दिल चाहता है कि आज अपने महल में दोनों बाबू भी मिलकर के रहेंगे, उसे भी अच्छा रहेंगे पिताजी। अरे बेटा, अरे जो बोल तुम्हारी माँ सुनाती है, क्या वही बोली तुम भी सुनाता है? पिताजी, जब मैं रात की करता हूँ, सुखन पीर पीर का गा देता है, बाप की दर्द करता है यार। आज मुझे दुनिया सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है पिताजी। अरे बेटा, तू तो जानता है कि पूरे काबुल किला के अंदर तेरा पिताजी को वहां मारने वाला आज तक फायदा नहीं लिया है, तो तू डरता क्या है? अरे बेटा, वीर बलवान का पुत्र होकर के ऐसा होता नहीं है। क्या चिंता हो रहा तुझे? बाबा
क्यों चिंता करता है? तेरा पिता भी इस समय तुम्हारे साथ है। अरे कोई दुश्मन के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे बड़े भाई को पास जा रहा हूँ। अरे इसमें रोने की क्या बात है? पिताजी, आज मुझे दुनिया सुना सुना दिखाई देता है। अरे बेटा, जब मैं रास्ते चलता हूँ तो सुखल कागा देखता है, बाप से नहीं लगता है यार। मेरा दिल चाहता है कि आज मैं घर से कहीं नहीं जाता। अरे बेटा, कहावत में कहता है, अरे लिखा है तकदीर में तदबीर क्या करेगा। लिखा है तकदीर में तदबीर क्या करेगा। अरे जाना होगा जेल में तो जंजीर क्या करेगा बेटा। जिस आदमी को नसीब में जिस मौत लिखा है उसका मौत अवश्य होगा। इस दुनिया संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है जो इस नसीब को बदल कर दूसरा नसीब बना सकता है। बेटा, पिताजी, सब बातों को छोड़ मेरा कहना मानो और फौरन यहाँ सरूर के पास चलो। ठीक है पिताजी, यहाँ से यदि आपका यही विचार है तो आप जो बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा पिताजी। सुन पाए